अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालिद मोहतरम फरमाया करते थे कि शक्कर खोरे को हर जगह शक्कर मिल जाती है। अब कल हमारी बहुत अच्छी दोस्त डॉक्टर फ़ाखरा नौरीन की अकेडमी अदबियात में इनराब की तरफ से और अकेडमी ऑफ लेटर की तरफ से एक चंद मखसूस दोस्तों को फ़ाखरा ने बुलाया था, जिनके साथ वो यानी आप उसको फ़ाखरा का कंफर्ट जोन कह सकते हैं, कि जिनके साथ बैठ के आराम से वो बात हुई। और चंद अहबाब थे, 2-3 दर्जन। और उसमें बड़े नाम थे, अमीर शाहिद, यानी मैं किस किस का नाम लूँ। डॉक्टर शाजिया अकबर थी, सरमद सरोश, मेरे अलावा सारे बड़े बड़े और ज़्यादातर डॉक्टर थे। एक मैं भी मैं कंपाउंडर था। तो फ़ाखरा की सुरमई नज़में जो किताब आई है, आपने देखी भी होगी। माशाल्लाह फ़ाखरा बहुत ही मुनफरिद नज़में कहने वाली और बड़ी दलेरी के साथ और कमाल कमाल लिखती है। यानी मैं खुद उनका फ़ैन हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो इस्लामाबाद पिंडी को कभी शहर अफसाना कहा जाता था, लेकिन आफ्ताब इकबाल शमीम साहब के बाद और फिर बेशुमार नाम जो बेहतरीन नज़्म को डॉक्टर रवीश नदीम हैं, फ़ाखरा नूरीन है, सरमद सरोश हैं, किस किस का नाम लूँ, सईद अहमद है, बेशुमार डॉक्टर वहीद साहब, बड़ा नाम डॉक्टर वहीद। तो अब ये शहर नज़्म कहा जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। और फ़ाखरा की सुरमई नज़में एक से एक नज़्म, यानी अगर एक नज़्म पे ही तजिया करना शुरू कर दिया जाए तो वो एक तवील सफ़र बन जाएगा। फ़ाखरा खातून कह सकते हैं, आप लड़की हैं, लेकिन उनके यहाँ नसाइयत रवायत के साथ मौजूद है। उसने क्योंकि उनका तल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन जैसी खूबसूरत और बड़ी ज़रख़ेज़ मिट्टी से है, तो अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं और अपनी रवायात से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो जदीद दौर के तकाज़ों से भी हमांग है। बहरहाल वो किताब मेरे लिए किसी सहीफ़े से कम नहीं। और हम फिर डॉक्टर फ़ाखरा को मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाल्लाह इस पे मज़ीद तफ़सीली बात भी होगी। और आज मुझे डाक से जनाब मदर सलीम मजोका साहब का अदब लतीफ़ बहुत मेरा पसंदीदा, ये और आज से नहीं कई सालों से मेरा पसंदीदा मैगज़ीन रहा है। और अब मदर सलीम मजोका साहब और शहजाद नईर उनके साथ काम करते हैं भरपूर। इस आज के इसमें अदब लतीफ़ में बेशुमार अच्छी नज़में, गज़लें और उसके साथ एक डॉक्टर वहीद साहब के शायरी पर, नज़मों पर हमारे दोस्त तारक नईम का एक खूबसूरत तबसरा भी शामिल है। तो अदब लतीफ़ हमें सब दोस्तों को, अदीबों को, शुरा को पढ़ना चाहिए और इसमें हिस्सा भी लेना चाहिए। अदब की तरवीज, उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ इदारों का काम नहीं है, ये हम सब का। उर्दू हमारी ज़बान है और हमारी कौमी ज़बान है। फ़िलहाल तो वो कौमियाई गई है क्योंकि ज़्यादा काम अंग्रेज़ी में ही होते हैं। बहरहाल वक्त पलटेगा ज़रूर। हिंदुस्तान में उर्दू से मोहब्बत करने वाले शायद हमसे ज़्यादा हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पे जिन्होंने उर्दू अदब की बड़ी खिदमत की है। उसमें दिलीप कुमार साहब भी शामिल हैं, कमर महेंद्र सिंह बेदी, बहुत नाम है। किस किस का नाम लिया जाए। तो बहरहाल हमारे यहाँ भी एक वक्त आएगा, मुझे खुशी होती है जब मैं कभी अपने आज़ाद जम्मू कश्मीर जाता हूँ, तो वहाँ जितने सरकारी बोर्ड हैं या जो भी हैं वो उर्दू में लिखे होते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंट होती है सरकारी, वो भी उर्दू में ही होती है। लेकिन हमें ठीक है, अंग्रेज़ी एक ज़बान है, आप मुझे भी अच्छी लगती है और बहुत बड़े बड़े राइटर पैदा किए हैं उन्होंने, लेकिन किसी ज़बान को सर पे नहीं सवार करना चाहिए। मौज़े तुंग साहब से किसी ने एक दफ़ा कहा था, उनको मौज़े तुंग साहब को काफ़ी ज़बानें आती थी, तो किसी ने कहा कि आप सिर्फ चीनी ज़बान ही क्यों बोलते हैं?
تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل چین گونگے نہیں ہیں. تو اپنی زبان میں اب جرمنی دیکھ لیں، فرانس دیکھ لیں، رشیا دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، ایون کہ عربک کنٹری ہیں وہ دیکھ لیں، اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو بے شمار زبانیں آتی ہیں، اور اب فرانس میں رہنے والے انگریزی بھی جانتے ہیں، اور بھی زبانیں ان کو آتی ہیں، عربی بھی جانتے ہیں کئی وہاں پہ، لیکن وہ فرینچ میں بات کرتے ہیں. اس طرح چائنیز ہمارے دوست بھی ہیں بہت زیادہ. لیو شولن ہمارے بڑے اچھے دوست ہوا کرتے تھے، بڑی اچھی اردو بولتے تھے، لیکن وہ بھی اپنی چینی زبان پہ فخر کرتے ہیں. ہمیں اردو پہ فخر کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ریجنل لینگویجز جو ہیں ہماری، پنجابی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، براوی ہے، سندھی زبانیں ہیں، بڑی تہذیب والی زبانیں ہیں، اور بڑا کام ہے لٹریچر میں، بڑا کام ہوا ان پہ. وہ بھی ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قومی زبانوں کا حصہ ہے. تو بہرحال شکر خورے کو شکر ملتی رہتی ہے. اور مزے کی بات ہے، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ مجھے روز کتابیں ملتی ہیں، لیکن ان میں کتاب کوئی کوئی ہوتی ہے. یہ جو فخر نورین کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے